हाँ जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम सबको। कैसे हैं आप सब? तो आज हम बात करेंगे एक टॉपिक पर कि क्या बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के विचारों में और हमारे धन धन जगत पिता श्री गुरु रविदास जी महाराज के विचारों में कोई समानता है? अगर है तो वो कैसे है? और क्या हमारे रहबर श्री गुरु रविदास जी महाराज ने समाज के लिए अपनी वाणी में क्या लिखा है, क्या संदेश दिया है? और क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने अपने किताबों के माध्यम से अपने भाषणों के माध्यम से अपने समाज को कौन-कौन से संदेश दिए हैं जिनमें उनकी जो है हम समानता देखते हैं। तो पहला संदेश तो ये है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बहुत से पोस्टर्स पर और उनके जो विचार थे बहुत से मंचों से भी आप सुनते होंगे कि पहला तो है एजुकेट, दूसरा है एजिटेट और तीसरा है ऑर्गेनाइज़। मतलब आप शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इस संदेश में बाबा साहब ने हमें ये शिक्षा दी है कि हमें सबसे पहले तो हमें एजुकेट होना पड़ेगा। शिक्षा की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। हमें जितनी शिक्षा मिली है हमने हमने अपने बच्चों को उससे ज़्यादा पढ़ाना है, उससे ज़्यादा उन्हें शिक्षित करना है। उन्हें ना सिर्फ़ एक डिग्रियाँ दिलवानी हैं बल्कि उनको एक व्यावहारिक ज्ञान भी हमें देना बहुत ज़रूरी है। उनको ये समझाना कि सही और गलत में अंतर कर सकें, इतना हमें उसे उन्हें जो है अपने घर से भी शिक्षित करना होगा, अपने बच्चों को। दूसरा है एजिटेट और ऑर्गेनाइज़ अर्थात बाबा साहब ने हमें संगठित रहने का संदेश दिया है कि आप संगठित रहो, मतलब एक रहो, आप सब में एकता होनी चाहिए। जो कि हमारे समाज में या हम एससी, एसटी और ओबीसी में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एकता और जो है ना भाईचारे वाली स्थिति बहुत ज़्यादा नहीं होती है। हमेशा उनके जो विचार हैं आपस में टकराते रहते हैं, किसी न किसी बात पर, किसी न किसी मुद्दे पर टकराते रहते हैं। और तीसरा है कि संघर्ष करो अर्थात अपने हक के लिए लड़ना सीखो, अपने हक को लेने के लिए अगर आपको लड़ाई लड़नी पड़े, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिर झुका कर के सिर्फ़ किसी की बात मान लेना गलत है, किसी की गुलामी करना गलत है। और यही सब बातें बाबा साहब के जो द्वारा हमें कही गई हैं, हमारे समाज को बताई गई हैं। और इन्हीं बातों के जो है ना जैसे बाबा साहब ने हमें ये संदेश दिए हैं 3, उसी तरह से आज से लगभग 650 साल पहले श्री गुरु रविदास जी महाराज जी ने हमारे समाज को अपनी वाणी के माध्यम से जो समझाया है, वो ये है, वो भी यही बातें हैं कि आप शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। वो कैसे? कि हम जो है शिक्षा से जुड़ा गुरु रविदास जी महाराज जी का हम दोहा देखते हैं कि जो है ना माधो अविद्या हीत किन विवेक दीप मलिन अर्थात अगर आप एजुकेट नहीं हैं, अगर आपके पास शिक्षा नहीं है, तो आपका विवेक जो है वो शून्य है अर्थात आप किसी पशु के समान ही हैं। क्योंकि पशुओं की क्या प्रवृत्ति होती है कि उन्हें आप किसी डंडे से हाँक सकते हैं, उन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं होता। जो इंसान होता है वो इसीलिए पशुओं से बेटर है क्योंकि उनके पास अपना दिमाग है, वो सोच समझ सकते हैं, अपने जो है आइडियाज़ दूसरों को बता सकते हैं, दूसरों के अच्छे आइडियाज़ ले सकते हैं और अपने विचार सामने रख सकते हैं, अर्थात अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो है श्री गुरु रविदास जी महाराज ने हमें संदेश दिया है वो ये जैसे बाबा साहब ने हमें कहा था कि संगठित रहो, ऐसे ही श्री गुरु रविदास जी महाराज ने समाज को संगठित रहने का संदेश दिया है, वो कैसे? एक दोहा है श्री गुरु रविदास जी महाराज का कि सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा अर्थात ऐसे मिलकर रहो, ऐसे संगठित रहो जैसे कि मधुमक्खियाँ अपने छत्ते में रहती हैं। अगर उनको कोई एक पत्थर मार दे तो सभी मधुमक्खियाँ मिलकर उस पर हमला करती हैं और अपने छत्ते को, अपने घर को बचा लेती हैं। और उसी तरह से जैसे मधुमक्खी एक बहुत छोटी चीज़ है, अकेली वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब सभी मधुमक्खियाँ इकट्ठी होती हैं, तो वो दुश्मन को भी दूर भगा देती हैं। इसी तरह से गुरु रविदास जी महाराज ने वाणी में हमें एक छत्ते और मधुमक्खियों का जो है उदाहरण देकर इकट्ठे रहने का, एक रहने का जो है संदेश दिया है, जैसे बाबा साहब ने संगठित रहने का संदेश दिया है। तीसरा जो संदेश है वो ये है कि किसी की गुलामी ना करो, संघर्ष करो। जैसे श्री गुरु रविदास जी महाराज का एक दोहा है कि पराधीनता पाप है जान लेहु रे मीत, रैदास दास पराधीन से कौन करे है प्रीत। अर्थात आप किसी की गुलामी ना करें,
पशुओं की तरह बस किसी की बात मानते ना चले जाएँ, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना सीखें। क्योंकि जब तक आप गुलामी करेंगे, जब तक आप किसी के गुलाम रहेंगे, आपकी कोई इज़्ज़त नहीं करेगा। ना ही आपकी कोई रिस्पेक्ट करेगा, ना ही आपको कोई मान देगा, ना ही अपनी आपकी बातों का कोई इम्पोर्टेंस होगा और आपने हक और अधिकार के लिए आप नहीं लड़ पाएँगे। इसीलिए गुरु रविदास जी महाराज ने अपने दोहे में तभी से ये बात कह दी थी कि पराधीनता पाप है, अर्थात किसी की भी गुलामी करना पाप के समान है, किसी की गुलामी नहीं करनी चाहिए। हमें अपने दम पर, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, अपने पैरों पर खड़े होकर हम किसी के गुलाम नहीं रहेंगे और हमें किसी की बात जायज़ या नाजायज़ माँग मानने पर हम किसी की मजबूर नहीं रहेंगे। इसीलिए जैसे श्री गुरु रविदास जी महाराज ने हमें संदेश दिया है इतने सालों पहले, वैसे ही बाबा साहब ने हमें संदेश दिया है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उसी तरह से श्री गुरु रविदास जी महाराज ने हमें शिक्षा के लिए और संगठित रहने के लिए और संघर्ष करने के लिए अपनी वाणी में संदेश दिया है। तो जो लोग कहते हैं ना कि मतलब जो बाबा साहब को मानते हैं वो श्री गुरु रविदास को कैसे मान सकते हैं। तो आप एक बार गुरु रविदास जी महाराज की वाणी को पढ़ कर के देखिए, क्या उनके और जो है उनके विचारों में वही समानता, वही उग्रता, वही वैचारिक जो है वही वैचारिक जो है आग, वो जो उन्होंने समाज को उस टाइम जो है उनके अंदर जो एक भावना, उनके अंदर जो एक अग्नि प्रज्वलित की थी कि आप इंसान हैं, इंसानों की तरह बन के रहो, किसी के गुलाम ना बनो। और इसी तरह से श्री गुरु रविदास जी महाराज ने अपने विचारों से, अपनी वाणी के माध्यम से हमें जो समझाया है, वो ही बाबा साहब ने हमें आगे चल कर के संदेश दिए हैं।